म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच सबसे चर्चित सेगमेंट होता है म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप सेगमेंट। इसका एक ही कारण है कि स्मॉल कैप सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी है कि आपको 60, 70, 80%, 90% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। हालांकि वो ये कभी नहीं सोचते इसमें डाउनफॉल कहाँ तक हो सकता है, और हम कहते हैं कि हम तो आशावादी हैं, हम तो इसका पॉजिटिव जो फीचर्स हैं स्मॉल कैप सेगमेंट के वो देखता हूँ। और यदि हम स्मॉल कैप सेगमेंट के बीच में दो स्कीम्स की बातें करें, यानी हम ये कह सकते हैं यदि मुझे स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना हो, ये निर्णय ले लिया है हमने, तो जो सबसे चर्चित स्कीम्स है स्मॉल कैप सेगमेंट में वो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड और क्वांट का स्मॉल कैप फंड। और आज हम चर्चा करेंगे, इन्हीं दो फंड को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यदि हमें स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना हो और स्मॉल कैप सेगमेंट में से इन दोनों में से कोई एक फंड को शॉर्टलिस्ट करना हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो हमें इन दोनों में से किस फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। इन दोनों स्कीम्स का कंपैरिजन हम डिफरेंट पैरामीटर्स पर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके बेसिक डिटेल की, दोनों फंड दोनों स्कीम्स का देखेंगे बेसिक डिटेल्स क्या है, उसका क्या इंपैक्ट है। दूसरा बात करेंगे हम रिटर्न के बेसिस पे। रिटर्न के बेसिस पे हम 3 रिटर्न लेंगे, इट इज ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न और रोलिंग रिटर्न। तीसरा लेंगे हम रिस्क पैरामीटर। रिस्क पैरामीटर्स में 4-5 पैरामीटर्स लिया हुआ है, इस पर भी हम टेस्टिफाई करेंगे दोनों को कि कौन सा बेहतर है। और सबसे आखिर में बात करेंगे इसके पोर्टफोलियो की और देखेंगे क्या इन दोनों स्कीम्स में कोई पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल की। बेसिक डिटेल में हमने 4 डिटेल लिए हुए हैं। टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, इंसेप्शन मतलब कब लॉन्च हुआ था ये, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आज के दिन में इनका AUM मींस एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। यदि हम टोटल एक्सपेंसेस रेशियो की बातें करें तो निप्पॉन का इट इज 1.51%, जबकि क्वांट का 1.67% है। इसका मतलब एक्सपेंसेस रेशियो क्वांट का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की तुलना में अधिक है। ये निश्चित रूप से इनके परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट डालेगा। यदि लॉन्चिंग डेट की बात करें तो निप्पॉन आज से पूरे करीब 13-14 साल पहले लॉन्च हुआ था 16 सितंबर 2010 को, जबकि क्वांट 16 अक्टूबर 1996 को हुआ था। इसका मतलब ये करीब 13 साल अधिक पुराना फंड है निप्पॉन, जबकि क्वांट जो है करीब 26-27 साल पुराना फंड है। यदि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो दोनों ही स्कीम में आप कम से कम 5,000 इन्वेस्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आज के दिन में इन दोनों स्कीम्स में एसेट अंडर मैनेजमेंट की बातें करें तो निप्पॉन में 40,044 करोड़ के आसपास के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जबकि क्वांट में ये 17,193 करोड़ के आसपास है। इस बेसिक डिटेल में 2 बातें देखने की हैं। सबसे पहला कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो क्वांट में 1.67 है, इसमें निप्पॉन में 1.51 है। हालांकि ये दिखता है कि 0.16% ही है, कोई अधिक डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टाइम हॉरिजन के लिए होना चाहिए, लंबे समय के लिए होना चाहिए। तो लंबे समय में 0.16% ये अच्छा खासा रिटर्न आपके कॉर्पस पे डालेगा। और दूसरी बातें जो उससे अधिक इंपॉर्टेंट है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये करीब 13 साल पुराना फंड, ये करीब 26-27 साल के आसपास, मतलब दोगुना के आसपास का क्वांट पुराना फंड है। लेकिन इन्वेस्टर्स ने अधिक भरोसा निप्पॉन पर दिलाया है कि 10 साल में ही इनका AUM 40,044 करोड़ हो गया, जबकि क्वांट का 26-27 साल होते हुए भी इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 17,193 करोड़ ही है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पैरामीटर के, रिटर्न के। और रिटर्न में जैसे कि हमने बातें की थी, हमने 3 बेसिस के लेंगे रिटर्न का, इट इज ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न और रोलिंग रिटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग रिटर्न में हम देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया का 6 महीना में 14.27% का रिटर्न है, जबकि क्वांट का लास्ट 6 मंथ्स में 28% है। क्वांट का काफी बेहतर है निप्पॉन इंडिया से। 1 ईयर में क्वांट का 65.66% है, जबकि निप्पॉन का 53.04% है। यहां भी हम देखते हैं क्वांट का काफी बेहतर रिटर्न है। यदि 3 इयर्स की बातें करें तो निप्पॉन में 33.77% है, जबकि क्वांट में 42.8% है। यहां भी हम देखते हैं करीब 10-11% के आसपास का, 9-10% के आसपास का CAGR क्वांट में अधिक है निप्पॉन से यदि कंपेयर करें तो। और यदि 5 इयर्स की बातें करते हैं तो देखते हैं कि निप्पॉन का 29.28% है, जबकि क्वांट का इट इज 36.25%। यहां भी हम देखते हैं 6-7-8% के आसपास क्वांट का अच्छा रिटर्न है यदि कंपेयर करें हम निप्पॉन
के 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में। लेकिन यदि 10 साल की यदि बातें करें तो निप्पॉन में देखते हैं 27.66% और क्वांट का देखते हैं 25.52%। यहाँ हम देखते हैं कि 10 साल का CAGR निप्पॉन का क्वांट स्मॉल कैप की तुलना में काफ़ी बेहतर है, ये करीब करीब 7% के आसपास का है। और 10 ईयर्स में 7 साल का CAGR अधिक होना मतलब कॉर्पस पे काफ़ी लंबा चौड़ा अंतर आएगा। अब सोचने वाली बातें ये हैं कि यदि 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल में इनका रिटर्न क्वांट का अच्छा है तो 10 ईयर्स में ये निप्पॉन इंडिया का इतना अच्छा कैसे हो गया, क्वांट का कम कैसे हो गया। तो जनाब ये चूंकि CAGR है, ये हर साल दर साल की बातें हैं, तो इससे ये जरूर लगता है कि क्वांट में वोलेटिलिटी काफ़ी अधिक है। इसका मतलब कभी क्वांट जो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है और कभी काफ़ी खराब रिटर्न देता है, जिसके चलते पिछले 5 साल में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है तो अच्छा दिख रहा है। लेकिन 10 साल की बातें करें तो 5 से 10 साल के बीच उन्होंने कभी न कभी काफ़ी खराब रिटर्न दिया है, जिसके चलते 10 ईयर का CAGR क्वांट का निप्पॉन इंडिया कैप से खराब हो गया, 7% के आसपास कम हो गया। ये हम देखेंगे इसके एनुअल रिटर्न में। जब एनुअल रिटर्न की बातें करें तो हम देखते हैं हमने पिछले 10-11 साल का रिटर्न लिया हुआ है, 2014 से लेके 2024 तक, आज तक का रिटर्न लिया हुआ है। और हम देखते हैं यदि बातें करें निप्पॉन की, 2014 में 97.60%, क्वांट का 11%, मतलब यहाँ निप्पॉन का बेहतर था। 2015 में यदि बातें करें तो 15.11%, यहाँ 8.24% है, यहाँ भी 2015 में बेहतर रिटर्न है। 2016 में निप्पॉन का रिटर्न क्वांट के रिटर्न से आधा है, क्वांट का 10.01% जबकि निप्पॉन का 5.56% ही है। फिर 2017 की यदि बातें करें तो 2017 में देखते हैं कि 62.97% निप्पॉन का है, जबकि क्वांट का काफ़ी खराब 5.25% है। 2018 में फिर देखते हैं कि निप्पॉन का -16.61% है, जबकि क्वांट का 2.66%, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा अच्छा रिटर्न है। यहाँ काफ़ी डिफरेंस देखते हैं, क्वांट ने काफ़ी बेहतर किया है 2018 में यदि कंपेयर करें निप्पॉन इंडिया के रिटर्न, एनुअल रिटर्न के बारे में। फिर हम देखते हैं 2019 में, जहाँ देखते हैं निप्पॉन ने -2.52% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट ने -23.51%। जनाब जो मैं कह रहा था कि 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है क्वांट ने, लेकिन 10 ईयर के CAGR में निप्पॉन काफ़ी अच्छा हो गया क्वांट से। इसका यही कारण दिख रहा है कि देखें आप यहाँ, जबकि नॉर्मल कोर्स में यहाँ -2.52% का रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन क्वांट का 23.51% का रिटर्न है। अब फिर देखें 2020 में निप्पॉन का 29.24% और अचानक 2019 में -23.51% था इसका, और 2020 में ये बढ़ के 75.10% हो गया। इसका मतलब ऑलमोस्ट 19 से 20 के बीच में ये 100% का रिटर्न इसने दिया है। जबकि हम निप्पॉन की बातें करें तो करीब 31-32% के आसपास 2019 और 20 में ग्रोथ दिया है उन्होंने। फिर 2011-21 की बातें करें तो खैर निप्पॉन ने भी 74 दिया है और क्वांट ने भी 88 दिया है। 2022 में भी ठीक है 6.54, 9.54%, 2023 में 48.52, 46.38 और 2024 में अगेन क्वांट में देखते हैं कि 10.39% का रिटर्न दिया है अगेंस्ट द निप्पॉन ऑफ 1.48%। तो यदि हम इन दोनों रिटर्न की तुलना करें कि 10 ईयर्स का CAGR क्यों अधिक है निप्पॉन का, तो इसको देख सकते हैं हम एनुअल रिटर्न के बेसिस पे कि क्वांट में जो फ्लैक्चुअलिटी है, जो वोलेटिलिटी है, वो काफ़ी अधिक है। अचानक एक साल में 100% दे देता है। यहाँ देखें आप कि यहाँ 2.66% था, यहाँ -23.51, मतलब 25-26% के आसपास दे दिया, जबकि निप्पॉन ने इस पीरियड में करीब 18% के आसपास का रिटर्न दिया। सो फ्रेंड्स, हमें ये देखना पड़ेगा कि रिटर्न वाइज यहाँ एक चीज सोचने वाली बातें हैं कि आपका एंट्री या एग्जिट टाइम क्या है। यदि आपका इन 5 सालों में एंट्री या एग्जिट टाइम है देन क्वांट वुड बी बेटर। लेकिन यदि आप, चूंकि हम इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे हॉरिजन के लिए करते हैं, तो यदि आपने 10 साल, 12 साल, 15 साल की बातें, यदि इन्वेस्टिंग की बातें कर रहे हैं और आप मानते हैं कि हिस्टोरिकल रिटर्न शायद फिर रिपीट करें इन फ्यूचर, तो निश्चित रूप से इस ट्रेलिंग रिटर्न और एनुअल रिटर्न के बेसिस पे हम कह सकते हैं निप्पॉन इज बेटर टू क्वांट म्यूचुअल फंड। अब तीसरा रिटर्न है जो है रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न
हमने यहाँ लिया है लास्ट 10 ईयर्स का 3 ईयर्स एवरेज का रोलिंग पीरियड लिया है, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर द असेसमेंट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड कि उसका रिटर्न कैसा रहा पिछले 10 साल में। 3 साल का एवरेज रोलिंग पीरियड लिया जाए तो यहाँ दो पैरामीटर्स हैं, एक रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और दूसरा रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। इस पोर्शन में हम देखते हैं कि पिछले 10 साल में 3 ईयर्स के एवरेज पर मैक्सिमम एवरेज रिटर्न कितना था, मीडियन कितना था, मैक्सिमम कितना था, मिनिमम कितना था, और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि पिछले 10 साल में 3 ईयर्स के एवरेज रिटर्न पे कितने परसेंट जो है उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया, 10 से 12% के बीच कितना परसेंट दिया, 12 से 15 के बीच कितना परसेंट दिया, 15 से 20% के बीच कितना दिया, और मोर देन 20% कितने टाइम्स इन्होंने रिटर्न दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न स्टैटिस्टिक्स की और बात करते हैं एवरेज की। पिछले 10 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न 24.20, क्वांट का 19.89। ठीक है, निप्पॉन का बेहतर एवरेज परसेंटेज है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आगे, मीडियन निप्पॉन इंडिया का 24.43 जबकि क्वांट स्मॉल कैप का 9.71, मैक्सिमम 53.09% निप्पॉन का और क्वांट का 71.59। इसमें जनाब एक चीजें देखने की बातें हैं कि निप्पॉन इंडिया में एवरेज और मीडियन ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि क्वांट में एवरेज 19.89 है और मीडियन 9.79 है। ये फिर बताता है ये कि वोलेटिलिटी चूंकि क्वांट में अधिक है इसलिए इनका मीडियन 9.71% हुआ जबकि एवरेज 19.89% है, जबकि निप्पॉन में वोलेटिलिटी कम है, इसी कारण से एवरेज और मीडियन करीब करीब बराबर है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है रिटर्न स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कि क्वांट स्मॉल कैप थोड़ा सा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के कंपैरिजन में रिस्की अधिक है। अब हम बात करते हैं रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की। रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि निगेटिव रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 6.22% टाइम दिया, जबकि क्वांट स्मॉल ने 14.75% टाइम्स दिया। मतलब इन्होंने नेगेटिव पिछले 10 साल में नेगेटिव रिटर्न करीब 15% के आसपास दिया, 15% टाइम्स 15 बार, और इन्होंने करीब 6.25 बार दिया। जबकि 10 से 12 के बीच 2.62 टाइम्स दिया निप्पॉन ने रिटर्न, क्वांट ने दिया 7.48%, 12 से 15 के बीच 5.71% दिया निप्पॉन ने, क्वांट ने दिया 1.29%। जनाब हम बात कर रहे हैं ये स्मॉल कैप फंड की, और स्मॉल कैप में जैसा हमने बताया कि इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि इसमें रिटर्न मुझे 25, 30, 40, 50, 60% मिलेगा। तो यदि हम स्मॉल कैप के रिटर्न का असेसमेंट करना चाहें और देखें कि मोर देन 20% टाइम्स कितने फंड ने कितने बार दिया, तो हम यहाँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को देखते हैं कि इन्होंने 62.62 टाइम्स मोर देन 20% का रिटर्न दिया, और क्वांट स्मॉल कैप में 37.08% का रिटर्न दिया। और इन सबों को एक साथ ये देखना चाहें हम 2-3 चीजें देखते हैं। ये देखते हैं कि मीडियन जो है 9.71 है क्वांट का, जो कि इक्विटी स्मॉल कैप का जो एवरेज मीडियन है उससे काफी कम है। ये एक चिंता का विषय है क्वांट स्मॉल कैप के लिए। दूसरा, मिनिमम रिटर्न जो है इन्होंने 16.56% दिया नेगेटिव रिटर्न, जबकि एवरेज 13.35% ही नेगेटिव रिटर्न था, और निप्पॉन का एवरेज से बेहतर रिटर्न है, जब क्वांट का एवरेज से भी बिलो रिटर्न है। बात करते हैं कितने बार नेगेटिव रिटर्न दिया इन्होंने, तो 14.75% टाइम्स क्वांट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है अगेंस्ट द कैटेगरी एवरेज 12.2 टाइम्स% ऑफ टाइम्स, जबकि निप्पॉन ने केवल 6.6 बार ये नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले 10 साल में 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। और हम 12 से 15 की बातें करते हैं तो यहां भी देखते हैं इनका रिटर्न जो है, रिटर्न का टाइम वो कैटेगरी एवरेज से कम है। 15 से 20 में भी 1.91% है अगेंस्ट 10.43% टाइम्स, और मोर देन 20% टाइम्स जो है निप्पॉन ने दिया 62.62, जबकि क्वांट ने दिया 37.08%, और ये 37.08% भी स्मॉल कैप का जो कैटेगरी एवरेज है 47.19% उससे कम है। तो इसके बेसिस पर हमें लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 5, 6, 7 सालों में क्वांट स्मॉल कैप ने बेहतर रिटर्न दिया है, लेकिन यदि इन टोटलिटी पिछले 10 साल 12 साल की बातें करें तो ये क्वांट स्मॉल कैप रिस्की फंड है,
ये सारे आपके मुकद्दर पे डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री टाइम एग्जिट टाइम क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको अच्छा रिटर्न मिला या काफ़ी खराब मिला। जबकि निप्पॉन स्मॉल कैप में इस कंपैरिजन में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अधिक है इन कंपैरिजन टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये सारी बातें रिटर्न की बात कर ली, बेसिक डिटेल की बातें कर ली। अब देखते हैं कि रिस्क पैरामीटर्स। रिस्क पैरामीटर्स के लिए हमने कई पैरामीटर्स लिए हुए हैं। सबसे पहला लिया हुआ है पीटीओ, मींस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, एसडी स्टैंडर्ड डिडक्शंस, बीटा वैल्यू, अल्फा वैल्यू और शार्पे वैल्यू। यदि आपने पोर्टफोलियो टर्नओवर, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा, शार्पे के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताना चाहता हूं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना अधिक होगा वो फंड उतना अधिक रिस्की होगा, जबकि अल्फा और शार्पे जितना अधिक होगा वो फंड उतना अच्छा रिटर्न देगा। कीपिंग इन व्यू दीज रिस्क्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर की। तो निप्पॉन का देखते हैं इट इज 20, जबकि क्वांट का 169 है। इसका मतलब जनाब ये गैप काफी अधिक है। पोर्टफोलियो टर्नओवर का सीधा शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूरे एक साल में निप्पॉन जो है 20 बार अपना पोर्टफोलियो को पूरा टर्नओवर कर लेता है, 20 बार चेंज करता है, जबकि क्वांट उसे कंपैरिजन में 169 बार चेंज करता है। जनाब पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं और करीब 150-200 के आसपास ट्रेडिंग डे होते होंगे। उस 150-200 दिनों में 169 बार क्वांट स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो टर्नओवर होता है। मतलब 2 दिन में या 3 दिन में 2 बार पूरा पोर्टफोलियो उनका टर्नओवर होता है। इसका मतलब इससे साफ दिखता है कि इनके फंड मैनेजर काफी एक्टिव हैं। जनाब काफी एक्टिव होना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब आप काफी अधिक ट्रेडिंग करेंगे, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज जब ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी 2 डे में आप पोर्टफोलियो टर्नओवर कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में ये आपका फिर अगेन आई विल टॉक कि ये आपके मुकद्दर की बातें हैं कि ट्रेडिंग में काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा या आप कहीं और चले जाएंगे। बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन 11.23, इसका 14.25, हालांकि डिफरेंस केवल 3% के आसपास की है। लेकिन यदि हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बातें करें तो निप्पॉन में का एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो काफी उनके रिजल्ट के नजदीक आता है, जबकि उसके कंपैरिजन में क्वांट का चूंकि 14.25 है तो रिजल्ट 14.25% वेरी कर सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न से। बीटा वैल्यू जो दिखाता है वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी देखते हैं कि ये निप्पॉन का 0.67% है और इसका 0.86% है। हालांकि ये दोनों ही कम वोलेटाइल दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना यदि करें तो क्वांट स्मॉल कैप इज मोर वोलेटाइल। चूंकि वोलेटिलिटी अधिक होती है तो हमें रिस्क की संभावनाएं अधिक होती हैं। अल्फा मींस जो इसका बेंचमार्क रिटर्न है ये इनका क्वांट का बेहतर है। अल्फा का मतलब जो बेंचमार्क रिटर्न, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का बेंचमार्क रिटर्न है उससे 33% अधिक रिटर्न देगा, जबकि निप्पॉन 28.27% देगा। इस मामले में क्वांट बेहतर दिख रहा है। और यदि शार्पे रेशियो की बातें करें, दैट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो यहां हम देखते हैं रिस्क एडजस्ट करने के बाद जो अधिक रिटर्न देगा वो 3.7% देगा निप्पॉन में, जबकि उससे कम देगा 3.51% क्वांट का। तो इस लिहाज से देखते हैं केवल अल्फा छोड़ के बाकी जितने भी रिस्क पैरामीटर्स हैं उस रिस्क पैरामीटर से निप्पॉन क्वांट स्मॉल कैप की तुलना में बेहतर फंड दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में देखते हैं निप्पॉन में 170 स्टॉक्स हैं, क्वांट में 90 स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स में से केवल 17 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं, निप्पॉन में भी हैं और क्वांट में भी है। और परसेंटेज वाइज देखें पोर्टफोलियो ओवरलैप में तो केवल 3% ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो क्वांटिटी वाइज या अमाउंट वाइज यू कैन से इट, जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी हैं और क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी हैं। अब बारी फाइनल असेसमेंट की। हमने 2-3 चीजें देखें। बेसिक डिटेल में देखा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड करीब 10-11 साल पुराना फंड है, जबकि 26-27 साल पुराना फंड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट निप्पॉन इंडिया का क्वांट से करीब दुगुना से अधिक है। मतलब इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में बेहतर है। यदि हम रिटर्न की बातें करें
तो रिटर्न में देखा, ट्रेलिंग रिटर्न में हमने अप टू 5 ईयर, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल का यदि CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न देखें तो क्वांट स्मॉल कैप का बेहतर था, लेकिन 10 ईयर का CAGR निप्पॉन इंडिया का बेहतर था। और इसके बाद ये भी चर्चा की हमने कि इट इज ओनली बिकॉज वोलाटिलिटी जो है, जो एनुअल रिटर्न में बेसिस में दिखता है कि 18-19 में उन्होंने माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया 26%, जबकि 19-20 में जस्ट नेक्स्ट ईयर 100% का उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। सो ये वोलाटिलिटी के चलते 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल का CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न बेहतर दिख रहा है, लेकिन लंबे समय के लिए, जो कि आमतौर पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कहा करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करें, उस लिहाज से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतर फंड दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं रोलिंग रिटर्न की। रोलिंग रिटर्न में केवल 2 ही पैरामीटर्स थे जिसमें क्वांट का कैटेगरी एवरेज या निप्पॉन इंडिया कैप से बेहतर रिटर्न, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से बेहतर रिटर्न था। वो पैरामीटर था मैक्सिमम रिटर्न पिछले 10 सालों में 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, और दूसरा था कि 10 से 12% जो दिया था रिटर्न, वो अधिक दिया था कैटेगरी एवरेज की तुलना में भी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की तुलना में। लेकिन अदरवाइज बाकी जितने सारे पैरामीटर से नेगेटिव रिटर्न अधिक दिया, मोर देन 20% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से, बाकी जितने पैरामीटर्स में हैं वो कैटेगरी एवरेज से इनका कम है पिछले 10 सालों में, और निप्पॉन इंडिया से तो कम ही है। और पोर्टफोलियो में कुछ बातें करने की थी नहीं। इट इज ओनली बिकॉज कि पोर्टफोलियो में केवल 17 ही स्टॉक्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे थे, जो अमाउंट वाइज करीब 3% के आसपास बनते हैं। तो कीपिंग इन व्यू द एसेट अंडर मैनेजमेंट, ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न एंड रिस्क पैरामीटर में हमने देखा कि आउट ऑफ 5, 4 पैरामीटर्स में निप्पॉन इंडिया बेहतर है। केवल एक अल्फा रेशियो जो है वो क्वांट का बेहतर है। यहां फिर वो दिखाता है कि अल्फा रेशियो मीन्स आपका जो बेंचमार्क रिटर्न है उससे अधिक कितना दे सकता है, लेकिन जो शार्पे रेशियो है, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, वो निप्पॉन का बेहतर है। तो ये बताता है कि क्वांट में डिस्पाइट द फैक्ट वी सी कि पिछले 5 सालों में काफी बेहतर रिटर्न दिया है, लेकिन इसमें रिस्क अधिक है। हो सकता है, अब ये डिपेंड करता है आपके मुकद्दर पे कि आपकी एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम क्या थी। यदि आप एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम आप देख के आपके रिटर्न को इंपैक्ट करता है, मीन्स इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इज जस्ट ए ट्रेडिंग। बिकॉज इट इज ओनली बिकॉज कि इन्वेस्टमेंट में हमेशा लंबे हॉरिजन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उस लिहाज से हम देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप से बेहतर दिख रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 5 सालों में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिटर्न से बेहतर था। हालांकि जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के इंडिविजुअल परसेप्शन पे, ये परसेप्शन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो यहां भी निर्णय आपको स्वयं लेना पड़ेगा कि इन दोनों स्कीम्स में से यदि किसी एक में इन्वेस्ट करना हो तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।